अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। तो मैं लेने आई हूँ धनिया बाहर से, अपने जो मैं हमारा सब्ज़ी लगाने वाला कमरा है उसमें मैंने ये लगाया हुआ है सब्ज़ धनिया और पालक उगे हैं अभी, इसलिए कि सर्दी है। ये देखें, ये फूल कुछ मैं कमरे में अभी रखे हुए हैं कि बाहर बाहर ख़राब हो जाने हैं। अभी इनको टेम्परेचर इनसे नहीं बर्दाश्त होना जितना लो है। तो ये मैंने कर लिए हैं प्याज ब्राउन, जो कि बनाने लगी हूँ समोसों का मसाला, और समोसे कंप्लीट आपको दिखाऊंगी। तो ये ब्राउन करके प्याज मैंने डाल लिए हैं। आलू जो मैंने बॉयल करके मैश कर लिए हैं और उसमें डाल दिए हैं क्रश मिर्चें, और फ्राई करके ही डाला है मैंने ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, और कोई ख़ास चीज़ ऐड नहीं की। यही 4-5 चीज़ें की हैं। तो इसलिए कि ज़रा ना मीडियम सा मैं रखती हूँ कि बच्चे साथ थोड़ा चेक करें, खाएं। तो ये ग्रीन प्याज थोड़ा सा मैंने डालना है। तो ये देखिए सारा मसाला मैंने कर लिया है तैयार, और अब इसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा मिक्स। और ये अब गूंदने लगी हूँ जो उसकी बनानी है डो समोसे बनाने के लिए टाई। तो इसमें भी डाला है सिर्फ ज़ीरा और नमक और ऑयल। तो वो आप जो ऑयल है 1 कप में मैंने छोटे जो चाय के चम्मच हैं 2 डाले हैं मैदे में। तो इसको ये ख्याल करना है कि ये ज़रा मतलब सख्त हो, इतना नरम ना हो। इसलिए मुझे डाउट था कि मेरे से थोड़ा नरम हो गया, लेकिन गुजारा चल गया जो मैंने आटा गूंदा है समोसों के लिए। तो ये मैंने बेल लिए हैं समोसे, और इसको मैंने तेल लगा के रख लिया है। और समोसे बना के अब ये मैंने कर देने हैं फ्रीज़, इसलिए कि इतने तो नहीं। मैंने अनवर रात को 11 बजे घर आते हैं, तो मैंने अकेले ही इफ्तारी करनी होती है, तो बस 1-2 ही करती हूँ फ्राई और खा लेती हूँ। और साथ मुझे बनाना था चिकन और मटर, तो वो मैंने रख दी हुई है साथ हंडिया चूल्हे पे। और इसलिए कि मैं ये काम है ना तकरीबन 3 बजे कर लेती हूँ। शाम को बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, रोज़ा भी थोड़ा फील होने लग जाता है रात को। तो 3 बजे 4 बजे मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ, जो कुकिंग वाला होता है सालन और ये मतलब चीज़ जो बनानी होती है फ्राई करनी, तो फिर वो तो एट अ टाइम ही होती है। तो ये मैं बाहर से लेके आई हूँ सब्ज़ जो लहसुन है वो, इसलिए कि हमने पिछले साल का जो लहसुन उगाया हुआ है ना वो उखाड़ा ही नहीं था। इसीलिए अब और मतलब एक जगह से कितनी कितनी वो शाखें सी निकली हुई हैं ग्रीन ग्रीन जो लहसुन है। तो ये मैंने प्याज और गोश्त को डाल दिया है, फ्राई होने के लिए रख दिया है। दोनों चीज़ें एक साथ ही मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर साथ उसमें दूसरे मसाले ऐड कर देती हूँ जो सारे नॉर्मल होते हैं। और ये टमाटर अब कर दूँगी ऐड, इसलिए कि साथ ही मैंने नमक ऐड करना है। तो फिर नमक टमाटरों के साथ ऐड करें तो टमाटर बड़ी जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, प्यूरी सी बन जाती है, और अच्छा वो ग्रेवी सी अच्छी बनती है हाँ सालन में। तो अब मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ और साथ साथ आपको भी दिखा देती हूँ, इसलिए कि फिर मैंने निकलना है बाहर, और मैं ये मेन काम जो है ये मैं कंप्लीट कर लूँगी 3-4 बजे ही। तो ये देखें, ये नमक डालने की वजह से हर चीज़ ने बड़ी अच्छी तरह मिक्स हो जाना है और बड़ा अच्छा जायका बन जाना है। तो इसको अब इसलिए कि मटर जो हैं वो हमने वो फ्रोज़न ही होते हैं, इसने इतने हार्ड नहीं होते, गले ही होते हैं वो, इसलिए एंड पे डालूंगी कि वो ज़्यादा ही ना गल जाएं। ये तकरीबन गोश्त रेडी है और मैंने 2-3 मिनट पहले ये मटर ऐड किए हैं उसमें। तो अब मैं इसको हिला लूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और उसमें डाल के गरम मसाला उसको दूँगी ढक और रख दूँगी 2-4 मिनट के लिए। और मेरा काम तो हो गया है कंप्लीट, जो कि मेन हांडी रोटी का ज़्यादा काम होता है, बाकी तो चलो चलता ही रहता है मर्ज़ी के हिसाब से। तो हम अब जा रहे हैं घर से बाहर। ये मेरे मुन्ने को बड़ी जल्दी होती है जाने की, ये नया नया चलने लगा है और ये बड़ी स्पीटें मारता है भागता है। 1 मिनट हमारे गार्डन का दरवाज़ा खुला रह जाए ये बाहर होता है, इसलिए कि ये सामने से बस गुजरती हैं हर 5-10 मिनट बाद, सिटी बस जो है, तो बड़ी टेंशन होती है। एक दिन ये निकल के इसी तरह जिस स्पीड में अब जा रहा था ना भागा, ये ऐसे ही जा रहा था। इसलिए कि हमारे जो नीचे रहते हैं जो किराए पे दिया हुआ है, वो मे भी खोल देते हैं दरवाज़ा
उन्हें याद नहीं रहता। मैंने अभी कहा भी नहीं है उन्हें ज़्यादा कि आप इसको लाजमी जो लॉक करके जाया करें। तो ये खोल के खुद ही भागा जा रहा था। तो हमारी जो नेबर में है वो ऊपर खड़े हुए थे, दोनों मियाँ बीवी, वो ग्रिल कर रहे थे अपनी टेरेस पे। तो उसने ऊंची ऊंची आवाज़ें दी मुझे भी और इसको, हातिम हातिम वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो ये है कि पिद्दू हर बात समझता है, ये ऐसे जा रहा था। तो उनके कहने पे ये वापस आ गया। मुझे भी पता चल गया कि हातिम, इसलिए वो इतनी ऊंची ऊंची बुला रही है कि हातिम बाहर निकल गए हैं। फिर मैं भाग के निकली और ये चौधरी साहब वापस आ रहे थे खैर खुद ही। तो बड़ी, अब मैं तो खुद केयर करती हूँ, बुरहान माशाल्लाह भी बड़ी केयर करता है, वो भी देखता है कि बाहर ना चले जाएं। तो तलाल बाज़ दफ़ा मिस्टेक कर जाता है। तो अब ये इस गाड़ी ज़रा बड़ी इसने देखी है तो कह रहा है कि इसको मैं खोलूं और इसमें जाऊं, अंदर से देखूं। तो बुरहान से कह रहे हैं कि इसे नहीं टच करना, ये अंकल की ऑटो है। तो बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। बाहर लाजमी लेके जाया करें बच्चों को, जिनके छोटे ख़ास तौर पे बच्चे हैं। मुश्किल से निकलना बहुत मुश्किल होता है घर से बच्चों को ना, इसलिए कि मौसम यहाँ ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये हातिम ने ये शर्ट पहनी हुई है, नीचे से भी बॉडी पहनी हुई है, लेकिन इसका ऊपर मैंने साथ पकड़ा हुआ है। तो निकलना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन कोशिश से निकला करें। मैं इसी तरह ना जब बुरहान था छोटा, नहीं इतना लेज़ी हो जाती थी, क्या लेके जाऊँ, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे भी है काम पेंडिंग करके, अब देखें मैंने कुकिंग वगैरह 3-4 बजे कर ली हुई है। उसके शाम को इसलिए लेके जाती हूँ ना, फिर ये सोने की तैयारी में होते हैं। अगर ये शाम को 5 बजे 6 बजे सो जाए तो फिर ये रात को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो फिर मैं इनको निकलती ही मोस्टली शाम को हूँ लेके 5 बजे 4 बजे। तो इस तरह ये ज़रा फ्रेश हो जाते हैं, फिर 9-10 बजे ही सोते हैं, तो फिर सुबह तक सोए रहते हैं। तो इसलिए कि अनवर घर पे हों तो फिर ज़्यादा एहतमाम होता है इफ्तारी का, इसलिए कि उन्हें पकोड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद हैं। तो पसंद तो है, लेकिन मैं थोड़ी सी कहती हूँ खैर ये अकेली हूँ, बच्चे कौन सा खाते हैं, बच्चे हमें तमाशे करते हैं। करती हूँ इनके लिए कि इन्हें थोड़ा आइडिया हो कि ऐसे इफ्तारी करते हैं, ये रोज़ा है। मैं इनसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने रोज़ा रखा है, तो कहते हैं यस मैंने रोज़ा रखा है। मैं कहती हूँ कहाँ, कहते कभी कहते हैं पापा के पास, कभी कहते हैं मैंने स्कूल में रखा है। तो चलें जी, आपने दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।